नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर नारद जी आए और नारद जी ने सोचा कि कुछ आज मजाक करते हैं। तो नारद जी ने भगवान कृष्ण की तरफ देखकर बोला कि हे भगवान, आपकी सारी पत्नियों में से आपकी फेवरेट पत्नी कौन सी है? अब एकदम से सब लोग बैठे थोड़े थोड़े सीरियस हो गए कि ये कैसा सवाल पूछ लिए। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं और भगवान भी नारद जी के इस भाव को समझ पाए, लेकिन उन्होंने इस बात को अवॉइड करते हुए कहा कि मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं सबको इक्वल प्यार करता हूँ। लेकिन नारद जी कहाँ छोड़ने वाले थे। नारद जी ने कहा, नहीं, आज आप ये बताएं कि आपकी फेवरेट पत्नी कौन सी है? वहाँ पर उस समय रुक्मिणी जी भी बैठी थी और वो भी थोड़े स्तब्ध से हो गई कि इस समय भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे, क्योंकि सब जानते थे रुक्मिणी जी तो उनके फेवरेट हैं। तो इसमें जब भगवान ने ये प्रश्न को अवॉइड करने की कोशिश करी तो नारद जी ने दोबारा से ये प्रश्न पूछा, नहीं प्रभु, आप हमें बताएं कि आपके फेवरेट कौन हैं? भगवान कृष्ण ने खाने की चीज़ों को निहारते हुए बोला कि इतने सुंदर पकवान बने हैं, मैं तो इन सब में से डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है। मैं पत्नियों में से कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कौन सबसे अच्छी लगती है, कौन मेरी फेवरेट है? मेरी तो सभी फेवरेट हैं। नारद जी ने फिर से कहा कि नहीं प्रभु, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जामवती तो शुद्ध घी की तरह है और सत्यभामा तो खीर की तरह है। ऐसा करके उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों के बारे में कई खाने के व्यंजनों के साथ उनकी तुलना की और उन्होंने रुक्मिणी की बात नहीं की। नारद जी ने शरारत भरी आंखों से कहा, और रुक्मिणी, उनके बारे में भी तो बताइए। भगवान अब ये सवाल को अवॉइड करने की सिचुएशन में ही नहीं थे। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी तो नमक के समान है। और ऐसा कहते ही असहज सा वातावरण हुआ और सब लोग उठ के वहाँ से चले गए। सारा दिन रुक्मिणी के मन के अंदर यही सवाल चलता रहा कि मैं नमक के समान हूँ, मुझे ये नमक क्यों कह दिया भगवान ने। और वो ये सारा दिन जब उसका मन इस चीज़ से परेशान रहा तो शाम के भोजन पे सब लोग फिर से इकट्ठे हुए। अब वो भोजन के थोड़ा सा वातावरण सीरियस सा हुआ था और रुक्मिणी देवी तो भगवान से वो दूसरे छोर पर जाकर बैठ गई, थोड़ी सी अपनी जैसे नाराज़गी दिखा रहे हों। इतने में खाना परोसा गया। खाना जब परोसा गया तो सब लोगों ने वो खाना खाना शुरू किया। ऐसा क्या लगा कि खाने में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही जैसे फीका सा होता है। और ये क्या, सबने अचानक बोला कि खाने में तो नमक ही नहीं है। दूसरी तरफ बैठी रुक्मिणी की ओर भगवान ने आंखों में आंखें डालकर देखा और खिलखिलाकर हंसे, ऐसा कि रुक्मिणी के दिल की धड़कन ही रुक गई और एकदम से सभी समझ गए कि नमक की क्या वैल्यू होती है। हम सब भी जानते हैं कि खाना कितना भी अच्छा बना हो, अगर उसमें नमक ना डला हो तो उसका क्या स्वाद होता है। और पास में खड़ा रसोइया भी समझ गया कि आज भगवान ने एक हिदायत भेजी थी कि आज खाने में नमक मत डालना। और इस छोटी सी एक हिदायत से भगवान ने सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। ऐसे ही हमारी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नमक समान होते हैं, जो कहीं दिखते नहीं, लेकिन उनकी वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहे हमारे माँ बाप हों, हमारा स्पाउस हो या बच्चे हों, कोई भी हो, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर वो हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाएं तो हम उन्हें बहुत मिस करते हैं और ज़िंदगी उनके बिना फीकी सी हो जाती है। आप भी सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में नमक समान कौन कौन है और उसकी वैल्यू ज़रूर कीजिएगा। अगर सनराइज़ की ये कहानी आपको अच्छी लगे
तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।